हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोड़े बाबा। एक क्वेश्चन डिवाइन फैमिली के मन में हमेशा चलता है, कब जब उनका डिवाइन मैस्कुलिन उनको बार बार ट्रिगर देता है तब यही शब्द बार बार उनके दिमाग में चलता रहता है कि आखिर वो किस बात के लिए मुझे ट्रिगर दे रहा है। मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं है। होता है, सबके दिमाग में आता है। कमी होते हुए भी हमारे दिमाग में ये रहता है, डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में ये रहता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। क्रोध रहेगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गलती यही तो आती है। मतलब डिवाइन फेमिनिन की गलती कहाँ है पता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करती ही नहीं जल्दी से। और डिवाइन हमें यही सिखाना चाहते हैं कि बेटा उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आप गुस्से वाली हो तो एक्सेप्ट करो ना, आप गुस्सा करते हो, लेकिन नहीं करना है। तो क्वेश्चन आता है, जब आपका पर्सन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपसे मिलता है तो कुछ दिन तो अच्छा खासा प्यार चलता रहता है, अच्छी खासी बातें होती रहती हैं। उसके बाद क्या, अचानक से वो आपसे दूर भागने लगता है। दूर नहीं भागेगा तो आपसे जब लड़ाई झगड़े करेगा तो क्या बोलेगा कि तुम्हारे अंदर तो ये कमी है। वो मतलब ट्रिगर देता है आपको। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्यों आपको ट्रिगर देता है। इसके पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है, आज मैं उसको खोलूँगी। आज मैं क्या, समझ लो बाबा आज उसको खोलेंगे। आज हनुमान बाबा, आज नीम करोली बाबा बताएंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है। आज जो रहस्य जो है, आज उससे वो पर्दा उठाएंगे मेरे बाबा। देखिए, सबसे पहले तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है उसका उद्देश्य केवल प्रेम संबंध बनाना नहीं होता। आप सोचते हो बस वो आए, हमसे प्यार करे, अच्छा सा जीवन बीते, नहीं, बल्कि वो डिवाइन फेमिनिन के भीतर छुपे हुए पास्ट ट्रॉमा, फियर्स, इनसिक्योरिटी और लिमिटेशन को सामने लाता है। डिवाइन फेमिनिन की आदत क्या होती है कि वो अपने अंदर के जो सारे दुख दर्द हैं वो छुपा कर रखती हैं। उनके अंदर कितना डर भरा है उसको छुपा कर रखती हैं। तो सामने वाला, आपका वो पर्सन, आपका वो डिवाइन मैस्कुलिन उस चीज़ को सामने ले आता है। उसका काम ही है सामने लाना, और इसी वजह से वो आपको ट्रिगर देता है। वो आपका आईना होता है जो आप अपने अंदर नहीं देख पाते हो। आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है उन्हें आपके सामने मिरर की तरह दिखा देता है। और इससे डिवाइन फेमिनिन का फ़ायदा क्या होता है पता है, आपको अपने भीतर काम करने का अवसर मिलता है। आपको ऐसा चांस दिया जाता है डिवाइन द्वारा कि बस अब इस पे काम करो, इसको हील करो। लेकिन आप क्या करते हो, आप भटकते हो, आप भटक जाते हो। भटकना नहीं है। और तो हीलिंग शुरू करवाने के लिए, जैसे आप उसको हील नहीं कर रहे हो, जो आपके अंदर डर भरा पड़ा है, उसके लिए वो क्या करता है, जो आपको ट्रिगर देता है, आपकी इनसिक्योरिटी को सामने लाता है। आप जो एक्सेप्टेंस में नहीं आते हो, मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो जल्दी से, उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो उसको ट्रिगर देता है, ट्रिगर करता है। जब आप ट्रिगर होते हो तो क्या होता है, हर चीज़ें सरफेस पे आने लगती हैं। ट्रिगर से ही तो आता है। जैसे उसने बोल दिया कि तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, अब आपको ट्रिगर मिला, आपके अंदर गुस्सा है तभी तो आप ट्रिगर हुए, वरना ना होते। तो जब ट्रिगर होते हो तो समझ लो वो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं सरफेस पे आ ही जाती हैं। अब वो मान लो 2 मिनट के लिए उसने बोला तुम गुस्सा करते हो, तो आपको गुस्सा आ जाता है ना, जिसका मतलब क्या है, ट्रिगर मिला तो चीज़ें सरफेस पे आ गई, सामने आ गई। तो इससे क्या होता है, जब सामने आ जाती हैं तो आप उसे अच्छे से हील कर सकते हो। इसीलिए वो आपको ट्रिगर देता है कि आप उसको हील करो। तो ये आपकी हेल्प करने ही तो आता है, और आप उसको क्या ब्लेम करते हो। नहीं करना चाहिए ब्लेम। और तो और आपकी आत्मा को जगाने के लिए कई बार क्या करते हैं डिवाइन, उनको पता है कि ये ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो। तो क्या करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में ज़रूर भेजेंगे। तो डिवाइन आपके उस हाफ को, उस डिवाइन सोल को, मतलब उस मैस्कुलिन को आपकी लाइफ में भेज देते हैं। तो क्या होता है, उसके आने के बाद अचानक से आपका झुकाव ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है। आप नाम जाप करने लगते हो, आप पूजा पाठ करने लगते हो, आप अंदर ही अंदर अपनी आत्मा को खोजने लगते हो कि आखिर मेरी आत्मा चाहती क्या है।
उसी दिन आप अपनी आत्मा को समझने लगते हो, आप अपने आत्मा पर काम करने लगते हो, आप अपनी आत्मा को जगाने लगते हो। आपके जीवन में डिवाइन मैस्कुलिन का आना आपकी आत्मा को जगाने का एक हिस्सा माना जाता है। ये समझ लो अवेकनिंग की एक प्रक्रिया है, उसका ट्रिगर देना भी समझ लो अवेकनिंग की एक प्रक्रिया है। ये बात अच्छे से समझ लो। और तो और आपको शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए आपको ट्रिगर देता है, वो आपको ट्रिगर करता है, जिससे आप मजबूत और इमोशनली मैच्योर बन सको, आप मजबूत बन सको अंदर से, और बाहर के बजाय आप अपने अंदर स्थिरता ढूंढो। आप जो इधर उधर भागते रहते हो, आपका मन भटकता रहता है ना, सच में आपको पेशेंस सिखाता है, आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन, आपका वो हाफ, वो ट्विन सोल। और तो और वो आपको सेल्फ लव करना सिखाता है। वो कहता है कि जितना प्यार तुम मुझसे कर रही हो उससे कई गुना ज़्यादा प्यार खुद से करना सीखो। जब आप सोचो, जब सारी उम्मीदें दूसरे व्यक्ति से हटकर स्वयं पर आती हैं, तब वास्तविक सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ विकसित होने लगता है। तभी सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ डेवलप होता है इंसान के जीवन में, जब इंसान सबसे मोह माया से हटकर जब वो खुद पर काम करता है। तब डिवाइन मैस्कुलिन आपको हर्ट करने या चोट पहुंचाने नहीं आता है, बल्कि आपके भीतर छुपी हुई शक्ति चेतना को जगाने आता है। आपके अंदर वो एनर्जी को जगाने आता है जिसको आप सुला चुके हो, उस डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी को जगाने आता है। जो आज आपको ट्रिगर लग रहा है, ये मान के चलिए वही अक्सर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का मुख्य द्वार बन जाता है। वही वो दरवाज़ा है, वही वो गेट है जिस पर आप कदम रखते ही आगे बढ़ जाते हो इस जर्नी में। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, समझ लो, इसमें आप आगे बढ़ जाते हो सिर्फ उसी के आने से। वो समझ लो ऐसा आईना है आपका जो एकदम साफ साफ आपको दिखा रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, उस आईने से डर गए हो। आप सोचो उसको देखकर आप दुखी हो गए हो। वो आपकी लाइफ में आया और आपको ट्रिगर दिया तो आप रोने लगते हो, परेशान होने लगते हो, उसके लिए आप फीलिंग करते हो। मतलब वो आपको ट्रिगर दिया, आपको दुख मिला, तो आप उसको क्या करते हो, उस दुख से बचने के लिए आप अपनी हीलिंग करवाने चले जाते हो किसी हीलर के पास। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं इससे हील हो जाऊँ, मैं इससे दूर हो जाऊँ। ये सब क्या है? ये समझ लो इनसिक्योरिटी है, ये एक डर है जिससे आप बचना चाहते हो। इससे बचना नहीं है, इस इनसिक्योरिटी, इस डर से डट कर सामना करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी ये जर्नी आगे ले जा पाओगे। वरना आप समझ लो इस जर्नी में होते हुए भी इस जर्नी में नहीं हो। ये लिख के रख लो, ये मान के चलो। तो हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ को आप ट्रिगर समझ रहे हो वो ट्रिगर नहीं है, वो समझ लो एक ऐसा द्वार है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो, अपने उस मैस्कुलिन के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हो। अगर वो आपकी लाइफ में आया है तो समझ लो आपको आगे बढ़ाने आया है। वो धक्का मार रहा है, वो ट्रिगर नहीं दे रहा, वो आपको ढकेल रहा है, वो आपको धक्का दे रहा है कि आपको पुश कर रहा है पीछे से कि तुम आगे बढ़ो, चलो मैं हूँ पीछे। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको कह रहे हो मुझे छोड़ दो, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। ऐसा नहीं बोलना है, हिम्मत से डट कर मुकाबला करना है। किससे? उस इनसिक्योरिटी से, उस डर से, उस घाव से, उस जख्म से जो आप बरसों से छुपाकर चलते आए हो। नहीं, अब क्या करना है, उससे निकलना है। भगवान से एनर्जी मांगनी है और अपनी पावर को बढ़ाना है। भगवान ही हेल्प कर सकते हैं, ईश्वर ही हेल्प कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डिवाइन ही आपकी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपका वो आईना सामने है तो उससे भागना नहीं है और ना उसको ब्लेम करना है। वो आपको अगर ब्लॉक भी कर दिया है तो समझ लो किसी रीजन से किया है बस। अब समय है खुद पर काम करने का। खुद पर काम करिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए और हर दुख से मुक्ति पाइए। सच में, और कोई आपको दुखों से मुक्त नहीं कर सकता है, सिर्फ आपकी पावर, आपकी एनर्जी ही आपको उस दुख से मुक्ति दिला सकती है। जिस दुख को आप बचपन से कैरी करके आए हो वो दुख ही तो है। आपकी इनसिक्योरिटी, आपका डर, आपका पास्ट ट्रॉमा, अभी भी उससे डरे हुए हो और उसका कारण आप अपने मैस्कुलिन को मानते हो, अपने उस पर्सन को मानते हो। तो गलती उसकी नहीं है, कारण वो नहीं है, सिर्फ आप हो। तो अभी से, आज से ही इस पर काम करो, खुद को हील करो और आगे बढ़ो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।